स्वागत है आप सभी का टारगेट विद बंसल एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस 2026, प्रकृति का संरक्षण, भविष्य का सुरक्षित निर्माण। यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। पृथ्वी हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता है। बात करते हैं इतिहास और इसकी शुरुआत के बारे में। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर पहली बड़ी चर्चा आयोजित की। पहली बार 1973 में इसे मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय मंच बन चुका है, जिसमें 150 से अधिक देश भाग लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसके नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं यह दिवस क्यों मनाया जाता है। नंबर 1, जागरूकता फैलाना। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2, सामूहिक कार्रवाई। संगठनों, सरकारों, नागरिकों को एक साथ लाकर प्रकृति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना। बात करते हैं 2026 की मुख्य थीम है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। यह थीम जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों पर जोर देती है। बात करते हैं मेजबान देश अजरबैजान। बाकू इसका मुख्य आयोजन स्थल है। 2026 में वैश्विक स्तर पर मुख्य समारोह अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया जाएगा। अजरबैजान अपने श्रीमद जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। ग्रीन ग्रोथ पर फोकस, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, जलवायु वित्त पर वैश्विक चर्चा। बात करते हैं 2026 का मुख्य फोकस क्षेत्र। पारिस्थितिकी बहाली, नष्ट हो चुके वनों और मिट्टी की उर्वरता को वापस लाना। नंबर 2, स्वच्छ ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों को बढ़ावा देना। नंबर 3, जल संरक्षण, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और शुद्धिकरण। अब बात करते हैं जलवायु के लिए #NowForClimate विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का वैश्विक अभियान। यह हैशटैग दुनिया भर के लोगों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाने को प्रेरित करता है। बात करते हैं पर्यावरणीय लक्ष्य और समाधान के बारे में। पहली चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मुख्य लक्ष्य तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। समाधान है कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी। दूसरी चुनौती है प्लास्टिक प्रदूषण, जिसका मुख्य लक्ष्य सिंगल यूज प्लास्टिक का अंत करना, जिसका समाधान है चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाकर। तीसरी चुनौती है जैव विविधता, जिसका मुख्य लक्ष्य है विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण, जिसका समाधान है प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा। बात करते हैं इसके विकास के बारे में। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन की घोषणा, 1976 ओनली वन अर्थ उत्सव, 2026 भूमि बहाली, 2026 जलवायु कार्रवाई। हम क्या योगदान दे सकते हैं? सबसे पहले पौधारोपण, अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाएं। नंबर 2, शून्य कचरा, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और रिसाइकिल करें। नंबर 3, ऊर्जा बचाएं, अनावश्यक बिजली का उपयोग न करें। प्रकृति है तो हम हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।